मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये मोक्ष मार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हूँ यही भावना भा कर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर दे बारंबार जिनेश्वर दे। तत्वार्थ सूत्र नामक ये महाशास्त्र है आचार्य उमा स्वामी देव द्वारा रचित। इसके चौथे अध्याय की चर्चा यहाँ हम प्रारंभ कर रहे हैं। कल से कुछ थोड़ी सी भूमिका बनाई थी, प्रारंभ किया था। चौथे अध्याय में किसका वर्णन है? किसका वर्णन है चौथे अध्याय में? ज्योतिष देवों का, और मतलब देवताओं का, ऊर्ध्व लोक का। देवताओं का ऊर्ध्वलोक का, यानी जीव द्रव्य का वर्णन चल रहा है, जीव तत्व का वर्णन चल रहा है। तो उसमें से जो जीव कहाँ रहते हैं ये बताया जा रहा है। तो मध्यलोक और अधोलोक की चर्चा पिछले अध्याय में, तीसरे अध्याय में हुई है। और तीसरे अध्याय में कितनी गति के जीवों का वर्णन हुआ? तीसरे अध्याय में कितनी गति के जीवों का वर्णन किया गया? इसी अध्याय में हमने अधोलोक, मध्यलोक और लोक मध्यलोक नहीं पूछ ढाई रही, लोक का। गति गति पूछ रही हूँ, लोक नहीं पूछ रही हूँ। अच्छा अच्छा, गति में तो नरक, त्रियंच, मनुष्य, देवगति के बारे में भी पढ़ा थोड़ा उसमें, क्योंकि व्यंतर और वो वहां रहते हैं। तो बढ़िया। त्रियंच भी है, मनुष्य भी है, देवलोक भी है, और वो भी है, चारों गति आ रहे हैं। बढ़िया, यानी चारों गतियों के बारे में ही लगभग प्रकरण चला था। अब इस अध्याय में कौन सी गति के जीवों का वर्णन है? चौथे अध्याय में यहाँ देवगति के जीवों की प्रधानता कहें या उन्हीं का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। लोक की अपेक्षा से बात करेंगे तो ऊर्ध्वलोक प्रमुखता से ऊर्ध्वलोक है, लेकिन अकेले ऊर्ध्वलोक का वर्णन नहीं है, क्योंकि देव तीनों लोकों में ही पाए जा रहे हैं। तो वो तीनों लोकों की ही चर्चा, मध्य लोक में कहाँ कहाँ रहते हैं और जो अधोलोक में देव कहाँ रहते हैं, वो भी प्रकरण के हिसाब से वर्णन, यदि भी सूत्र में वो बात नहीं है लेकिन उससे वो बात भी उसमें निकलती है। तो यहाँ देवगति की चर्चा कहें तो वो बात ठीक है, देवगति की चर्चा इस अध्याय में की गई है। सूत्र अपन ने कल देखा था, पहला और दूसरा सूत्र है देवाश्च चतुर्निकायाः आदितस्त्रिषु पीतांत लेश्या। सामान्य अर्थ कल अपन ने देखा था कि देवाः यानी देव हैं, वो चतुर निकाया, चार निकाय वाले होते हैं। अब वो निकाय का क्या अर्थ है? निकाय में नी तो उपसर्ग है, काय शब्द है। तो देखिए पेज नंबर 178 है तत्वार्थ मणि प्रदीप में, यहीं से पढ़ते हैं। काय किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु के समूह को काय कहते हैं। किसी भी वस्तु के समूह को काय कहते हैं, और कायों के समूह को निकाय कहते हैं। देखो शरीर को भी जो काय कहते हैं ना, काय का मतलब अपन समझते हैं शरीर, वो रूढ़ हो गया उस अर्थ में। लेकिन ये शरीर को भी जो काय कहा जा रहा है, तो ये शरीर भी समूह है। ये एक पुद्गल परमाणु नहीं है, ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का समूह है, इसलिए इसको काय कहते हैं। एक शब्द आपने सुना होगा, पंचास्ती काय।
पंचासी का शब्द सुना है, कहीं ना कहीं सुना ही होगा। द्रव्य संग्रह जिन्होंने पढ़ी उन्होंने तो सुना ही है, और वैसे भी इसके भी पांचवें अध्याय में देखते हैं अपन, तो वहां पे भी काय शब्द है। तो काय का मतलब क्या है कि वहां भी काय किसको कहा जा रहा है, बहुप्रदेशी द्रव्य को, मतलब समूह। तो जो समूह है किसी भी वस्तु के समूह को काय कहते हैं। और ये तो एक वस्तु का समूह है उसको काय कहा, और ये एक काय, दूसरी काय, तीसरी काय, चौथी काय, ऐसे करके बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं, काय मतलब ग्रुप। तो कायों के समूह को निकाय कहते हैं। उस ग्रुप का भी जो ग्रुप है उसका नाम निकाय है। तो यहाँ वो कहा कि देव चार निकाय वाले हैं, तो वो एक एक निकाय में भी अभी और भेद आएंगे। पर देवों के प्रमुख रूप से चार भेद किए हैं, लेकिन वो चार नहीं है, वो चार भेदों में भी और भेद हैं। वो खुद भेद हैं, वो अनेक भेदों के समूह हैं, इसलिए उसको निकाय वर्ड यूज में लिया है। ठीक है, और निकाय का मतलब सीधा सिंपल है, समूह, ग्रुप। ठीक। यहाँ देवों के समूह की चर्चा है, अतः उन्हें चार निकाय वाला कहा है। अब देव किसे कहते हैं, देव की परिभाषा दी है, देखिए यहाँ पे। देवगति नाम कर्म के उदय से जो अनेक प्रकार की बाह्य विभूति से द्वीप समुद्र आदि अनेक स्थानों में इच्छानुसार क्रीड़ा करते हैं, वे देव कहलाते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, देवगति नाम कर्म के उदय से। और भी देव की दूसरी परिभाषा व्युत्पत्ति के आधार पे करते हैं, दिव्य शरीर को जो धारण करे उन्हें देव कहते हैं। देव जो शब्द बना है देव धातु से, तो जो दिव्य शरीर, दिव्य रिद्धि इत्यादि के दिव्य विभूति के धारक है, वो देव कहलाते हैं। लेकिन ये सब चीजें तो किसी और में भी पाई जा सकती हैं। यहाँ भी किसी में ये, जो ये यहाँ कहा ना, इच्छानुसार द्वीप समुद्र आदि में, तो असंख्य द्वीप समुद्र में न सही, लेकिन ढाई द्वीप के अंतर्गत ही विद्याधर आदि भी, उनको भी कुछ कुछ विद्याएं वगैरह उसके माध्यम से वो भी कुछ ये काम कर सकते हैं। लेकिन देवगति नाम कर्म का उदय, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देव किसे कह रहे हैं कि सबसे पहली बात है, जो जो असली अंतरंग निमित्त या कारण जिसे कहें, वो है कि देवगति नाम कर्म के उदय से फिर जो अनेक प्रकार की बाह्य विभूति से और द्वीप समुद्र आदि अनेक स्थानों में इच्छानुसार क्रीड़ा करते हैं, इसी के साथ ऐड कर सकते हैं दिव्य शरीर के धारक होते हैं, वे देव कहलाते हैं। देव चार प्रकार के होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। चार प्रकार के, ये चार देवों के निकाय हैं। याद होंगे सबको। कोई ऐसा है जिनको ये चार नाम याद नहीं है? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। और वैसे यद्यपि इनमें ऐसा कोई क्रम तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसी क्रम से शास्त्रों में चर्चा की गई है, तो क्रम से ही अपन उसको बोले तो ठीक रहता है। और आगे सूत्रों में भी जो क्रम दिया है, तो सूत्रों में कहीं पहला दूसरा इस तरह से कहते हैं, तो वो क्रम से याद करने में सुविधा रहती है। अब भवनवासी, नाम से ही, ये भवनवासी किसे कहते हैं, तो नाम से उनके अर्थ निकाले सामान्य रूप से, कि जो भवनों में वास करे वो भवनवासी। और व्यंतर आगे आगे दिए हैं इनके, जब इनके भेद प्रभेद बताए हैं वहाँ इनका स्वरूप भी दिए हैं, कि जो भवनों में निवास करते हैं वो भवनवासी कहलाते हैं। और व्यंतर का मतलब है जो घूमते फिरते रहे, अनेक स्थानों पर जो निवास करें, तो वो व्यंतर कहलाते हैं। और ज्योतिषी अर्थात जो ज्योति रूप होते हैं, प्रकाश रूप होते हैं, वो ज्योतिषी देव कहलाते हैं। और विमानों में जो निवास करते हैं वो वैमानिक देव कहलाते हैं। इनके शब्दों से व्युत्पत्ति के अर्थ आगे दिए हैं, आगे जहां जहां इनके प्रकरण आए हैं और अपन चर्चा करेंगे। तो ये चार प्रकार के देव होते हैं। अभी ये बात तो यहाँ हुई, अब इनके भेद प्रभेदों की चर्चा आगे करेंगे। अब अगले सूत्र में कहा सीधा ही, आदितः त्रिषु पीतांत लेश्या, यानी
आदितः यानी प्रारंभ के, त्रिषु यानी तीन, जो निकाय हैं शुरू के तीन, क्या? कोई कहेगा आपने आदितः त्रिषु कह दिया, वो क्या? कि सूत्र का मतलब ही ये है जो परस्पर कनेक्टेड होते हैं। ऐसा नहीं ऊपर वाले में कुछ कह रहे हैं नीचे वाले में कुछ कह रहे हैं, वो परस्पर कनेक्टेड होते हैं। तो ऊपर वाले सूत्र में किसकी बात चल रही थी? चार निकायों की। तो उनमें से जो शुरू के तीन क्या है? निकाय। शुरू के तीन निकाय में पीतांत लेश्या, इसका क्या अर्थ बताया था कल? आदितस्तिषु पीतांत लेश्या, तो पीतांत शब्द का क्या अर्थ बताया था? पीतांत। पीत है जिसके अंत में पीत तक जो लेशिया वहां तक। बढ़िया, यानी कौन कौन सी होंगी? कृष्ण, नील, कापोत और पीत। बढ़िया। पीतलेश्या अंत में लेनी है, मतलब शुरू, इसीलिए वो क्रम से याद होता है ना। अब पीतांत का है, अब आपको इसी भी बोल दो, पहले पद्म बोल दो, फिर कपोत बोल दो, फिर शुक्ल बोल दो, फिर नील बोल दो, तो पीतांत नहीं रहेगा। इसलिए क्रम से, तो क्रम से क्या है? कृष्ण, नील, कपोत और पीत, बस पीत को अंत में लेना है तो रुक जाओ। यहां तक की लेश्याएं शुरू के तीन निकायों में होती हैं। अब यहाँ लेश्या का स्वरूप बता रहे हैं कि लेश्या क्या चीज है। अचानक से आप तो, हमको तो, हम तो खुश हो रहे थे, चलो अब तो चमाचम जरा चमकी चमकी बातें आएगी दिव्य शरीर वालों की, देवगति की, ऊर्ध्वलोक की। और ये पहला ही शब्द ऐसा ले दिखा दिया कि हमको तो समझ नहीं आ रहा क्या है। तो देखिए कुछ नहीं है यहाँ। लेश्या का, लेश्या अपन ने पहले कहाँ पढ़ा है? पूर्व ज्ञान जरा बताएंगे, लेश्या शब्द पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? इसी इसी ग्रंथ में पहले। एक हाथ तुरंत खड़ा हुआ है। जो बहुत बार पढ़ चुके हैं उनसे तो मतलब वो तो बताएंगे ही, मुझे मालूम है। लेकिन जो पहली दूसरी बार पढ़ रहे हैं उनसे ही मैं मतलब थोड़ा अपेक्षा रखती हूँ, थोड़े अलर्ट रहे। और कोई बात नहीं है, और उन्हीं के लिए प्रश्न पूछ रही हूँ, बाकी तो जिनको पता है उनको तो पता ही है कि पहले हम कहाँ पढ़ चुके हैं। बोलिए नीलम भाभी। तीसरे अध्याय के तीसरे सूत्र में शुभ अशुभ पर लेश्या परिणाम है। बढ़िया। तीसरे अध्याय के जो नाटकियों का वर्णन किया था, परिणाम देह वेदना विक्रिया परस्पर, क्या है? अशुभ लेश्या, नारकार नित्याशुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया, वहां लेश्या शब्द आया था। और उससे पहले कहीं आया है? बोलिए वर्षा जी। दूसरे अध्याय में आया है। दूसरे अध्याय में सबसे पहले वहां पढ़ा। दूसरे अध्याय में कहाँ आया है? वहाँ औदैहिक भाव में छेलेशिया का वर्णन है। बढ़िया। औदिक भाव के जो 21 भेद बताए गए हैं, गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शना, ज्ञाना, संयता, सिद्ध, लेश्या, वहां लेश्या शब्द आया, वहां लेश्या के भेद की बात भी आई है। इसलिए लेश्या शब्द कोई नया आया, परिचित हुआ, आचार्य देव ने अचानक से लिख दिया बिना बताए, ऐसा नहीं है। पहले पीछे दो बार बता चुके हैं। फिर भी थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे दी है। लेश्या किसे कहते हैं? कि कषाय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं। लेश्या क्या चीज है? देखो लेश्या में दो चीजें हैं, एक तो कषाय और दूसरा है योगों की प्रवृत्ति। योग क्या चीज है? योग है मन वचन काय। मन वचन काय की जो प्रवृत्ति है वो है योग, और वो है कषाय से मिक्स, या कषाय से मिक्स हुई भी हमारी मन वचन काय की जो प्रवृत्ति है, उसका नाम लेश्या कहा गया है। लिम्पंती इति लेश्या, ऐसी निरुक्ति की है कि जिसके द्वारा जीव स्वयं को कर्मों से लिप्त करता है। कुंवरसार में इस तरह की परिभाषा दी है कि जिसके द्वारा जीव स्वयं को कर्मों से लिप्त करता है, लेपता है, लेशल, लेपता है, लीप दिया ऐसे बोलते हैं। पुराने जमानों में मिट्टी से लीपते थे घर को, ऐसा लेपता है, लिप्त करता है, वो उसे लेश्या कहते हैं। अभी लेश्या छह होती हैं। लेश्याएं छह प्रकार की होती है, जिनके नाम इस प्रकार हैं: कृष्ण, नील, कपोत, पीत, पद्म और शुक्ल।
ये 6 लेश्याएं हैं, और ये 6 लेश्याएं 2 प्रकार की हैं, द्रव्य लेश्या और भाव लेश्या। 6 लेश्याएं हैं, तो जो 6 मतलब लेश्या है वो 2 प्रकार की है वास्तव में, द्रव्य लेश्या और भाव लेश्या। 6 6 टाइप से उनको कहेंगे। जैसे इंद्रियों के भेद करते हैं, इंद्रियों के भेद पर भेद कहाँ पढ़े हैं अपन ने? कौन से अध्याय में पढ़े हैं इंद्रियों के भेद प्रभेद? बोलिए। दूसरे अध्याय में। दूसरे अध्याय में इंद्रियां पंचेंद्रियाणि द्विविधानि पढ़ा है। निवृत्ति उपकरणे द्रव्येन्द्रियम, लब्धि उपयोगो भावेन्द्रियम, फिर स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि। तो जैसे वहां भेद किए हैं कि इंद्रियां 2 प्रकार की हैं, द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय, और फिर वो सभी 5 प्रकार की इंद्रियां, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, पांचों ही द्रव्य रूप भी है और पांचों ही भाव रूप भी हैं। ऐसे ही ये 6 लेश्याएं, 6 ही लेश्याएं द्रव्य रूप भी हैं और 6 ही लेश्याएं भाव रूप भी हैं। ये द्रव्य और भाव के भेद से 2 प्रकार की होती हैं। ये द्रव्य लेश्या क्या है? देखिए नीचे आगे, द्रव्य लेश्या तो नामानुसार ही होती है। तात्पर्य यह है कि वर्ण की अपेक्षा द्रव्य लेश्या क्या है? पहले द्रव्य लेश्या का मतलब है शरीर का वर्ण, वो कहलाती है द्रव्य का मतलब है जहां पर भी द्रव्य और भाव की चर्चा आती है 99%, वहां पर द्रव्य का मतलब होता है पुद्गल से, पुद्गल से जो रिलेटेड है, शरीर से या कर्म से जो रिलेटेड है वो द्रव्य। जैसे आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष के भेद करते हैं, द्रव्य आश्रव भाव आश्रव, द्रव्य बंध भाव बंध। तो वहां द्रव्य का मतलब क्या होता है? वहां कर्म को लेते हैं द्रव्य, और भाव मतलब जीव के मोह राग द्वेष परिणाम। यहाँ पर भी अ, इंद्रियों में लेते हैं, द्रव्य इंद्रियां मतलब शरीर की रचना, और भाव इंद्रियां मतलब जीव का ज्ञान। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? उदाहरण कठिन पड़ रहे हैं क्या? उदाहरण मैं इसलिए दे रही हूँ वही कि हमको वो बात वापस से रिकॉल हो जाए, पुराने अपने ज्ञान के आधार पर। ख्याल आ रही है बात? 7 तत्व पढ़ते हैं वहां द्रव्य भाव पढ़ते हैं, 5 इंद्रियां पढ़ते हैं वहां द्रव्य भाव पढ़ते हैं। तो वहां पे भी द्रव्य का मतलब है पौद्गलिक जो चीज है, शरीर से रिलेटेड अथवा कर्म से रिलेटेड, मतलब पौद्गलिक, वो द्रव्य रूप है। और जीव से रिलेटेड जो है वो भाव रूप है। यहाँ पर भी जो द्रव्य लेश्या है वो पौद्गलिक है, मतलब शरीर से रिलेटेड है, और भाव लेश्या है वो जीव के परिणामों से रिलेटेड है। तो द्रव्य लेश्या है वो शरीर का वर्ण, उसको द्रव्य लेश्या कहते हैं। तो जो 6 प्रकार के बताए गए हैं वो कलर्स हैं, कृष्ण नील कपोत पीत पद्म शुक्ल। ये कलर्स से जीव के भावों को बताना है मेनली। द्रव्य लेश्या से कुछ खास संबंध नहीं है, उससे ना तो जीव के कर्मों का बंध का संबंध है, ना उदय का संबंध है, ना समझ लीजिए कोई बंध मोक्ष का, इस तरह का सुख दुख का कोई संबंध नहीं है द्रव्य लेश्या से। वो थोड़ा उदय है वर्ण का, नाम कर्म का, बस उतना है। बाकी बंध से कोई संबंध नहीं है, और जीव के सुख दुख से उसका कोई संबंध नहीं है। तो जो भी बात चलेगी आगे पूरे प्रकरण में वो भाव लेशा के आधार पर ही चलेगी। जिनागम में जहाँ भी 99% जहाँ लेशा की बात चलती है तो वह भाव लेशा की ही बात होती है। तो यहाँ बता रहे हैं कि द्रव्य लेशा तो नामानुसार ही होती है। तात्पर्य है कि वर्ण की अपेक्षा अगर कहेंगे उनकी द्रव्य लेशा कृष्ण है, मतलब शरीर का वर्ण कृष्ण है, तो कैसा है? कृष्ण लेश्या वालों के शरीर का रंग भौरे के समान काला, नील लेश्या वालों का रंग नील मणि के समान नीला, कपोत लेश्या वालों का रंग कबूतर के समान सलेटी, पीत लेश्या वालों का रंग स्वर्ण के समान पीला अथवा सुनहरी, पद्म लेश्या वालों का रंग कमल के समान मतलब पिंक ऐसा, वो पीत से भी और लाइट हो गया पिंकिश ऐसा। और शुक्ल लेश्या वालों का रंग शंख के समान सफेद होता है। ये द्रव्य लेश्या की बात हुई। यानी जो द्रव्य लेश्या है ये वर्ण नाम कर्म के उदय से, नाम कर्म के भेदों में स्पर्श रस गंध वर्ण होते हैं, तो वर्ण नाम कर्म के उदय से जो शरीर का वर्ण होता है वो द्रव्य लेश्या कहलाती है। और भाव लेश्या क्या है? तो जो हमने लेश्या की परिभाषा पढ़ी है वो भाव लेश्या की ही परिभाषा है। क्या परिभाषा पढ़ी है? कि कषाय से अनुरंजित योगों की जो प्रवृत्ति है,
वो ही लेश्या है, मतलब उसको ही भाव लेश्या कहते हैं। तो भाव लेश्या है वो जीव की कषायों से अनुरंजित, कषायों से लिप्त जो जीव के परिणाम है और मन वचन काया की प्रवृत्ति के अनुसार उसको भाव लेश्या कहते हैं। देखिए आगे, भाव लेश्या है वह संक्लेश और विशुद्ध परिणामों के तारतम्य रूप है। संक्लेश और विशुद्ध परिणाम, संक्लेश और मतलब जो अशुभ भाव रूप परिणाम है या दुख रूप जो परिणाम है या तीव्र कषाय रूप जो परिणाम है वो संक्लेश परिणाम कहलाते हैं। तीव्र कषाय रूप परिणाम वो संक्लेश परिणाम कहलाते हैं और मंद कषाय रूप परिणाम वो विशुद्ध परिणाम कहलाते हैं। ये इनका स्वरूप है। उसके तारतम्य, तारतम्य का मतलब है उसकी हीनाधिकता, उसकी कमती बढ़ती, उस रूप ये भावलेशा होती है। संक्लेश परिणाम घटते बढ़ते रहते हैं तो उस आधार पे ये भावलेशा बदलती रहती है। ये द्रव्य लेशा, इसका मतलब फिर बदलती नहीं है? हाँ, द्रव्य लेशा बदलती नहीं है, जो शरीर का वर्ण है वो वही रहता है। उस जीवन, उस शरीर, उस काल में वही रहती है, उस आयु में जो रहती है। देखो वो उसका भी ऐसा है, जैसे देवों की और नारकियों की तो जो द्रव्य लेशा जहाँ बताई है वो वैसी ही रहती है बिल्कुल ही। और मनुष्य और तिर्यंचों और देवों और नारकियों में तो भाव लेशा भी नहीं बदलती है। मनुष्य तिर्यंचों में ऐसा है, कदाचित द्रव्य लेशा बदल जाए किसी आधार पे, किसी उस हिसाब से शरीर का रंग, यद्यपि वो भी इतना ऐसा पॉसिबल नहीं है लेकिन फिर भी कदाचित ऐसा दिखता है। और भाव लेशा भी जो बदलती रहती है तो वो मनुष्य तिर्यंचों की। बाकी अभी अपन चर्चा करेंगे। बदलती है लेशा, देवों और नारकियों की भी बदलती है, लेकिन जो उनकी रेंज है, क्योंकि यहाँ जो लेशा बताई गई है इस स्वर्ग में ये लेशा होगी तो वही लेशा होगी। उसी लेशा में जो रेंज है, ये जो तारतम्य वर्ड दिया ना, उसी में कम बढ़ होगा। लेकिन जो लेशा वहां कही है उस लेशा को छोड़ के दूसरी लेशा हो जाए, उदाहरण के लिए बताती हूँ कि जैसे पहले स्वर्ग में कही है पीतलेश्या, तो पीतलेश्या ही होगी जितने भी उस स्वर्ग के जीव होंगे। वो पटलों के आधार पे भी उसमें अलग अलग है, अभी स्थूल उदाहरण ले रहे हैं। तो जितने भी वहां स्वर्ग में देव हैं सबके पीतलेश्या ही होगी। तो पीतलेश्या लेकिन एक ही टाइप की नहीं होती है। पीतलेश्या के भी असंख्यात लोक प्रमाण टाइप्स हैं। जैसे येलो कलर है, तो क्या येलो कलर एक एक ही जैसा होता है? हमको साड़ी का फॉल लाना है, फॉल बिल्कुल मैचिंग का चाहिए होता है। और तो अभी अपन कंट्रास्ट भी चला लो, तो बस कह दे, मुंह से बोल दें कि साहब अर्चना जी आप बाजार जा रहे हो, मेरे लिए एक पीला फॉल ले आना, तो ऐसे कोई सा भी उठा लाएंगे? कि कितने तरह के पीला रंग में कितना, आम वाला पीला अलग होता है, नींबू वाला पीला अलग होता है, और उसमें शेड्स कितने, उस दुकानदार के पास कितने शेड होते हैं। तो ऐसे ही वो पीतलेशा कही है लेकिन उसमें शेड्स, मतलब उसके तारतम्य रूप स्थान व संख्यात लोक प्रमाण होते हैं। तो जो लेशा बदलती है देवों की अथवा नारकियों की, वो उसी में बदलती है। ये उनकी रेंज है। ये भी यहाँ यहाँ से पीला स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक पीला है, इसके बीच में उनके परिणाम बदलेंगे तो बदलती तो है। लेकिन पीत को छोड़ के पद्म हो जाए या शुक्ल हो जाए या कपोत में चली जाए, ऐसा नहीं होगा। तो इस हिसाब से कहते हैं कि उनकी लेश्या नहीं बदलती, लेकिन वो लेश्या में फ्लक्चुएशन उसी में, उस अपनी रेंज में रह के फ्लक्चुएशन होता है। पर देवों और नारकियों के तो जहां जहां जितनी जितनी लेश्या गुणस्थान वाइज जो कही है, तो वो पीत छोड़ के पद्म, पीत छोड़ के कृष्ण, कपोत, नील, यथा योग्य जो भी है, डायरेक्ट नहीं जंप होता है लेकिन क्रम से, तो वो बदल जाती है, बदल सकती है। वो अभी थोड़ा अपन कर लेंगे चर्चा आगे, अभी तो सामान्य स्वरूप देख रहे हैं। वो प्रश्न आ गया तो जवाब दिया मैंने। बोलिए। ये जहाँ भी विशुद्ध परिणाम लिखा होता है उसका मतलब मंद का शाय रूप परिणाम। हाँ, विशुद्धि का मतलब है मंद कषाय। कषाय की मंदता को विशुद्धि कहते हैं और तीव्र कषाय को संक्लेश कहते हैं। और शुद्ध हुआ वो पूर्ण शुद्ध। शुद्ध का मतलब है कि वो कषायों से रहित परिणाम, वो शुद्ध हुआ। से रहित। भाव लेशा संक्लेश और विशुद्ध परिणामों के तारतम्य रूप है। कृष्ण, नील और कपोत ये तीन लेशाएं अशुभ भाव रूप हैं।
संक्लेश परिणाम के तारतम्य रूप हैं। पीत पद्म और शुक्ल लेश्याएं शुभ भाव रूप हैं, विशुद्ध परिणाम के तारतम्य रूप हैं। तात्पर्य यह है कि कृष्ण लेश्या अशुभतम संक्लेश रूप है, नील लेश्या अशुभतर संक्लेश रूप है, और कपोत लेश्या वो अशुभ संक्लेश रूप है। मतलब जैसे ये लेश्या, अब ये लेश्या में अपन ने भेद कर दिया अशुभ। अब ये भाव लेश्या की बात चल रही है अब। तो ये तो तीन है, कृष्ण, नील, कपोत, ये अशुभ लेश्याएं हैं। तो कृष्ण कैसी है, अशुभ में भी सबसे ज्यादा अशुभ, तो इसको बोलेंगे अशुभतर, अशुभतम। ये अशुभतम है, जैसे बैड, वर्स्ट, वर्स्ट वो डिग्रीज में चलता है ना, वैसा ये अशुभतर। और जो कपोत है ये है अशुभ, यानी अशुभ लेश्याएं हैं ये तीनों। तो ये सबसे कम अशुभ है, ये उससे ज्यादा अशुभ है, और ये सबसे ज्यादा अशुभ है। अब इस एक कृष्ण लेश्या में भी, इसमें भी बहुत सारी रेंज है, जो भी बताया ना आपको। काला रंग भी, अच्छा काला भी अपने को चाहिए हो, तो क्या काला भी एक सा होता है? सबके बाल काले हैं, लेकिन सबके काले वाले एक से ही काले होते हैं? कितने अलग अलग वेरिएशन, काले में, सफेद में, उसमें भी कितने वेरिएशन होते हैं। व्हाइट भी एक सा नहीं होता है। कोई कुर्ता पजामा पहने और कोई सा भी व्हाइट कुर्ता और कोई सा भी व्हाइट पजामा, पता लग जाता है कि अलग अलग है उनकी व्हाइटनेस में। तो ये वेरिएशन इनमें होते हैं, तो इसमें भी उसी हिसाब से वेरिएशन है। ये तो केवल एक बताएं कैसे, तो कुछ 6 नाम से ग्रुप करके जीवों के कषायों की जो तारतम्य के स्थान है, और साथ में योगों के साथ में जो कषायों के स्थान है, उनको ऐसा करके बताया गया है। और कलर के माध्यम से ये समझ में आता है। ये काला रंग से अपने को समझ में आता है, अपन भी ऐसा वर्ड यूज में लेते हैं। इसके तो, इसका तो काला मन है, इसका मन एकदम काला है, तो मतलब है कि वो खोटे परिणाम है, अच्छे परिणाम नहीं है। फिर उससे थोड़ा हल्का काला रंग सबसे समझ लो खराब परिणाम जैसा, फिर नीला उससे थोड़ा हल्का है, और कपोत यानी सलेटी रंग उससे और थोड़ा हल्का है। ऐसा करके उसको बताया गया है। देखिए यहाँ नीचे उदाहरण दिया है। अ, तात्पर्य है कि कृष्ण लेशिया अशुभतम संक्लेश रूप है, नील लेशिया अशुभतर संक्लेश रूप है, और कपोत लेशिया अशुभ संक्लेश रूप है। इसी प्रकार पीत लेशिया शुभ विशुद्ध भाव रूप है, पद्म लेशिया शुभतर विशुद्ध भाव रूप है, और शुक्ल लेशिया शुभतम। जैसे गुड, बेटर और बेस्ट शुभ में, तो पीत लेशिया गुड है, पद्मलेशिया बेटर है, और शुक्ललेशिया बेस्ट है। तो उसको हिंदी में तर और तम ऐसे शब्दों से यूज लेते हैं। इन लेशियाओं के स्वरूप को हम निम्नलिखित उदाहरण से समझ सकते हैं। सबका उदाहरण मेरे ख्याल से सुना हुआ होगा, सुना ही नहीं होगा, देखा भी होगा अपने जिन मंदिरों में। बहुत जगह समझ लो 80-90% मंदिरों में ये लेशिया वृक्ष का चित्र बना हुआ होता है। और जो पुराने मंदिर है उनमें तो बना ही होता है, और नए मंदिरों में समझ लो परंपराएं कम हो गई हैं। पुराने मंदिरों में एक वृक्ष का, एक पेड़ का आपने चित्र देखा होगा, और कुछ 6 लोग होंगे, और वो लोग इसी कलर के अलग अलग बनाए जाते हैं। कोई काला है, कोई पीला है, कोई नीला है, कोई ग्रे है, इस तरह के। तो वो यहाँ बता रहे हैं, यहीं से पढ़ लेते हैं तो अपना पढ़ना भी हो जाएगा। और मुझे हाथ खड़ा करके बताइए कि ये जो चित्र जो मैं बता रही हूँ उसके बारे में किसी ने कभी देखा नहीं, पढ़ा नहीं, सुना नहीं? कितने लोग हैं, ऐसा आइडिया लग जाए मुझे। तो मैं उतनी मेहनत उस हिसाब से, सबका पढ़ा है ना, किसी ने भी हाथ नहीं खड़ा किया है, तो सबका देखा हुआ है, तो अपन रीडिंग कर लें, सबको समझ में आई जाए। 6 व्यक्ति एक जंगल में भटक जाते हैं। भूखे प्यासे वे लोग पके हुए आमों से लदे हुए वृक्ष को देखकर इस प्रकार सोचते हैं। अब पहला व्यक्ति क्या सोच रहा है? कृष्ण लेशा के अशुभतम परिणामों वाला सोचता है कि मैं इस पेड़ को जड़ से उखाड़ कर इसके फल खाऊंगा। देखो भूख लग रही है सबको,
खाना है, कुछ ना कुछ खाना है, खाने का भाव है सबको, वो भाव सबका एक सा है। लेकिन अब इस व्यक्ति को कैसे परिणाम है, पूरे पेड़ को ही जड़ से उखाड़, खाएगा कितना? पेड़ में आम लग रहे हैं मान लो 50, कितने आम खा सकता है कोई व्यक्ति एक बार में, कितना ही भूखा हो? 5 खा लेगा, 10 खा लेगा, मतलब ज्यादा भी अपन मानो, 50, 100 इतने आम तो एक साथ नहीं खा सकता है। लेकिन उसको भाव कैसे आ रहे हैं कि जड़ से इस आम को उखाड़ दूं फिर आम खाऊं, ऐसा भाव उसको आ रहा है। मतलब इतने क्रूरता के परिणाम, ये जीव परिणाम के आधार पे इसलिए उसको काला रंग दिया है, ये ऐसे परिणाम है। फिर नील लेष्या के अशुभतर परिणामों वाला सोचता है कि मैं डाली को काटकर अपना पेट भरूंगा। कहीं कहीं तने को काटने की भी बात आती है, वो थोड़ा बहुत उदाहरणों में अलग अलग ऐसा मिल जाता है। तो वो सोच रहा है कि एक तो जड़ से ही उखाड़ने की सोच रहा है, दूसरा सोच रहा है कि जड़ से न सही लेकिन मतलब काफी पूरा उसको जड़ नहीं नष्ट करना है, लेकिन पूरा पेड़ खत्म तो हो ही जाएगा, ऐसा वो सोच रहा है। तो वो भी उसके परिणाम थोड़े मतलब अशुभतर ही हैं। कपोतलेशा के अशुभ परिणामों वाला सोचता है कि नहीं मैं तो टहनियों को काटकर अपना पेट भर लूंगा। वो सोच रहा है कि बड़ी बड़ी टहनियों को ही काट लें, पूरे इतना बड़ा तने से भी काटने की क्या जरूरत है, टहनियों टहनियों को काट लें। तो उसके परिणाम थोड़े उनसे डाउन हुए हैं, लेकिन अभी भी क्या मतलब है, टहनियों को भी काटेगा तो पत्तियां और कच्चे पक्के किसी के घोंसले बने होंगे वो सब भी नष्ट होंगे ही होंगे, तो वो भी परिणाम अभी ठीक नहीं है। फिर शुभ भाव रूपी क्लेशिया वाला सोचता है कि मैं तो गुच्छे को तोड़कर अपनी भूख मिटा लूंगा। मतलब थोड़ी छोटी छोटी टहनियां या बड़े मतलब जो बंच गुच्छे बने हुए हैं उनको तोड़ लूंगा। लेकिन अब वो गुच्छे भी तोड़ेगा पूरे पूरे, तो उसमें कुछ कैरियां होंगी, कच्चे ही होंगे, कुछ पक्के होंगे, कुछ अभी ऐसे होंगे खाने योग्य नहीं होंगे। तो वो मान लो 5 का 7 का 10 का गुच्छा तोड़ेगा, खाने का उसको एक दो ही मिलेगा, बाकी सारे क्या होंगे, वो बेकार हो जाएंगे। तो इसके भी परिणाम पहले वालों से ठीक है कि जड़ से नहीं काट रहा है, कि बड़ा तना नहीं काट रहा है, लेकिन अभी भी यानी यूजलेस काम ज्यादा हो रहा है उसमें, यूजफुल काम कम हो रहा है। शुभतर पद्मलेशा वाला सोचता है कि मैं तो मात्र पके पके फल ही तोड़ूंगा। अब जो पद्मलेशा वाला है वो क्या सोच रहा है कि नहीं अपने गुच्छे भी नहीं तोड़ेंगे, अपने कच्चे कच्चे भी टूटेंगे, कच्चे से अपने को मतलब ही नहीं है। तो केवल जो पके पके अपने को आम खाने हैं, जो खाने वाले होंगे, जिसको अपन खा सकेंगे, वो ही तोड़ेंगे। तो कितने अच्छे परिणाम हो गए और सबसे अभी, लेकिन फिर भी भाव आ रहा है तोड़ने का ही, तोड़ के खाने का जो पेड़ पे लगे हुए हैं। तो जो देखो आगे, पर शुभतम शुक्ल लेस्या वाला सोचता है कि मैं तो स्वयं ही टूटे हुए जमीन पर पड़े हुए फलों से ही अपना काम चला लूंगा। पेड़ है तो पेड़ में नीचे भी टूट टूट के गिर ही जाते हैं ना, आंवले का पेड़ होता है तो दिखते हैं अपने को नीचे, आम जामुन का पेड़ होता है जहाँ आम के पेड़ कम देखने को मिलते हैं जैसे, और टूटे हुए नीचे गिरे पड़े हों, ऐसे कोई छोड़ता भी नहीं है, तो वो दिख जाते हैं। तो वो जो नीचे गिरे हुए हैं, मुझे तोड़ने का भाव भी नहीं है कि पेड़ पे लगे हुए मैं तोड़ूं, तोड़ने में भी वो वनस्पति का एक को मतलब कष्ट तो होगा ही उसमें, इसलिए उसको ये भाव भी नहीं है कि मैं तोड़ूं। जो नीचे गिरे हुए हैं अपने आप ही गिर गए हैं, मैं तो उन्हीं से अपना काम चला लूंगा। तो इस तरह से ये इनके मतलब परिणामों में किस तरह से उनके भाव हैं वो यहाँ बताए गए। ध्यान रहे, पेट तो सभी को भरना है, भूख तो सभी को मिटाना है, पर उनके परिणामों में जो अंतर है वही लेश्याओं के स्वरूप में अंतर है। ये जो परिणामों में अंतर है, ये इन लेश्याओं के स्वरूप में इस आधार पे अंतर बताया जाता है। यहाँ इतना ही प्रकरण था, यद्यपि पीछे भी पड़ा हुआ है। अपने को पूरी लेशा मारना तो चलानी नहीं है, तो कौन सी लेशा के क्या क्या लक्षण होते हैं, किस तरह के परिणाम होते हैं, वो सारी चर्चा वहाँ लेशा मार्गणा के अंतर्गत करते हैं, की थी अपन ने द्रव्य संग्रह के प्रकरण में। और कल मैंने आपको नोट्स की बात बताई थी, तो किन्हीं को विशेष देखना हो तो जो द्रव्य संग्रह के नोट, किसी ने कोशिश की वो लिंक खुल गई आपसे अर्चना जी? ठीक है, मतलब आप लोग ट्राई तो करना, वर्षा जी ने भी ट्राई किया है। तो जो मैंने बताया था कि चैनल आप खोलेंगे, यूट्यूब चैनल ज्योति सेठी, डॉक्टर ज्योति सेठी, उसमें प्लेलिस्ट पे जाएंगे, फिर द्रव्य संग्रह
देखेंगे उसमें, तो द्रव्य संग्रह को क्लिक करेंगे। तो द्रव्य संग्रह क्लिक करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन होता है किसी भी वीडियो के नीचे, वहां पे लिखा होगा द्रव्य संग्रह के नोट्स की लिंक। तो लिंक को क्लिक करेंगे तो वो बहुत काफी लंबे लेंदी नोट्स हैं, पर उसमें आप देख लेंगे इंडेक्स वाइज या थोड़ा बहुत आगे बढ़ा के, तो लेशिया के भी नोट्स उसमें दिए हुए हैं, तो देख सकते हैं। मैम बहुत ही सुंदर नोट्स हैं, पढ़ के मैं तो कल से आज तक कई बार पढ़े शुरू के। बहुत व्यवस्थित है, किसने बनाए हैं इतने सुंदर, और राइटिंग भी बहुत ही व्यवस्थित है। बहुत ही अच्छा लगा मेरे को तो, कि मतलब जी। उसके सहारे से पूरा द्रव्य संग्रह पढ़ के समझ नहीं, सकते पढ़ हैं। सकते हैं, मतलब वो अच्छे लिखे हुए हैं, मेरे ही लिखे हुए हैं, मैंने ही बनाए थे, पर मुझे भी अच्छे लगते हैं, सुंदर है। काफी मेहनत, मतलब उस समय बन गए थे वो। और बहुत सारे विषय वस्तु आई हुई है उसमें, मतलब ऐसा नहीं है कि खाली कोई द्रव्य संग्रह का समझ के समझे। सारा जो प्रकरण आते रहते हैं अपने, गुण स्थानों का प्रकरण है, मार्गण स्थानों का प्रकरण है, ध्यान का प्रकरण है, और ये ज्योतिष श्लोक वगैरह का ये प्रकरण भी है, और अध्यात्म के प्रकरण भी हैं। ये कल इन्होंने कर्म चेतना कर्म फल चेतना का पूछा था, वो भी मैंने उसी में से फोटो खींच के भेजी थी उनको, सुमन जी ने। तो काफी अच्छे हैं, मतलब आप लोग पढ़ सकते हैं उसके आधार पे सेल्फ, वो नोट्स हैं। तो ये यहाँ पर इतना ही अपने को प्रयोजनभूत था, बाकी विशेष चर्चा अभी अपन इसकी नहीं कर रहे हैं, वो फिर प्रकरण अपना बदल जाएगा। अब यहाँ क्या बता रहे हैं? आदितः त्रिषु पीतांत लेशा, ये लेशा समझ में आ गई। यहाँ भाव लेशा से ही मतलब है। द्रव्य लेशा की चर्चा तो कोई कहीं किसी प्रकरण में की गई है, अदरवाइज 99.99999% भाव लेशा की ही बात होती है। तो यहाँ देवगति में कौन सी लेशा होती है, वहां पे बता दी थी नरक में, कि वहाँ अशुभतम लेशा ही होती है, अशुभतर लेशा ही होती है। तो उनकी है नरकों में, वो अपन ने देखा था, ऊपर ऊपर के नरकों में कपोत, फिर नीचे नील, और फिर छठे सातवें नरक में कृष्ण और परम कृष्ण, इस तरह से वहां लेशा होती है। अब यहाँ स्वर्ग में देवगति में ऊपर ऊपर जाएंगे तो फिर पीत पद्म और शुक्ल इस तरह की चलेगी। लेकिन यहाँ कहा है पीतांत लेशा, यानी देवगति के जीवों में भी शुरू के 3 निकायों में, कौन से हैं 3 निकाय शुरू के? भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष। उनमें कृष्ण, नील और कपोत लेशा भी है। हम तो सोचते थे देव बहुत अच्छे होते हैं, अब वहाँ कृष्ण, नील, कपोत लेशा भी है। तो वो किस अपेक्षा से? वास्तव में देवों में अशुभ लेशा नहीं होती है, लेकिन किस अपेक्षा से है वो यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए अगला पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ है 179 पेज का। ध्यान रहे, आरंभ की 3 निकाय वाले भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष देवों की पर्याप्त अवस्था में तो एकमात्र पीतलेश्या ही होती है, किंतु अपर्याप्त अवस्था में आरंभ की 3 अशुभ लेश्याएं पाई जा सकती हैं। किन्हीं की अगर बुक में 4 छपा हो तो उसको काट के 3 कर लें। किसी के छपा है 4, या सबके 4 छपा है, या सबके 3 छपा है? 3 ही छपा है। ये मेरे पास सबसे पहला वाला एडिशन है, इसमें 4 छपा हुआ था। तो अगर किसी के पास इतना पुराना एडिशन हो तो वो ठीक कर ले, बाकी नए एडिशन में तो ठीक हो गया है सब में। फिर से बोल रही हूँ, और ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखने वाली बात है, और आप लोग अभी से मार्क कर लें इससे जो इम्पोर्टेंट है, और आपको पेपर पेपर का पैटर्न समझ में आ गया होगा। अब ये वाला प्रश्न जरूर आएगा पेपर में, अभी बता देती हूँ, आउट कर रही हूँ। ऐसी बातें जरूर आती हैं जो नियम रूप होती हैं, सिद्धांत रूप होती हैं, वो बात तो आएगी आएगी। तो ये कुछ करना नियोग का नियम है कि देवों की पर्याप्त अवस्था। अभी पर्याप्त और अपर्याप्त से कौन अनभिज्ञ है? पर्याप्त शब्द और अपर्याप्त शब्द का अर्थ किनको नहीं आता है? एक, दो, दो लोग हैं। देखिए पर्याप्त किसे कहते हैं और अपर्याप्त किसे कहते हैं? बोलिए रश्मि जी। पर्याप्त तो जन्म लेने की 2-3 मिनट तक ही होती है अशुभ, और बाद में
यही हुआ ना, पर्याप्त और अभी अपर्याप्त। तो मैं आपको पर्याप्त शब्द का अर्थ पूछ रही हूँ, पर्याप्त किसे कहते हैं और अपर्याप्त किसे कहते हैं। मतलब मेरे को तो ये समझ में आ रहा है कि पर्याप्त मतलब जब तक शरीर पर्याप्ति पूरी, 6 पर्याप्ति में से शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं होती तब तक अपर्याप्त अवस्था रहती है, और शरीर पर्याप्ति पूरी होने के बाद ही पर्याप्त हो जाते हैं, यही है। नहीं, पर्याप्त हो नहीं जाती, पर्याप्त तो क्षमा पर्याप्ति पूरी होने पर ही अच्छा। होता है, लेकिन वो पर्याप्त कहा जाता है, उनको कह देते हैं। ठीक हाँ। है, फिर भी ठीक है। देखिए, पर्याप्त का मतलब है पूर्ण, और अपर्याप्त का मतलब है अपूर्ण। तो पूर्ण और अपूर्ण क्या है कि जब जीव जन्म लेता है, यदि भी अपन ने चर्चा की है पीछे, पर फिर भी कुछ लोग नए हैं। रूपम जी, कुछ पूछना है, बताना है, बोलिए। कुछ नहीं रही मतलब, कुछ पौद्गलिक शक्ति, विशेष प्रकार की शक्ति का प्राप्त होना पर्याप्ति कहलाती है। हाँ, शरीर की पूर्णता की मतलब जो शक्ति है, ये 6 प्रकार की चीजों की, इनकी शरीर निर्माण आदि की जो शक्ति है, उसकी प्राप्ति। केवल पर्याप्ति का मतलब है वो शक्ति। पर्याप्ति का मतलब शरीर पूर्ण हो गया, इंद्रियां पूर्ण हो गई, ऐसा नहीं। केवल शक्ति। जैसे मकान बनाने से पहले हमको मकान बनाने की परमिशन का एक कागज चाहिए लिखित में। वो हमारे पास अब ये पावर है कि अब आप यहाँ मकान बना सकते हो। अगर वो जेडीए से या जो भी है नगर निगम से आपके पास वो नहीं है, तो इलीगल आपका काम है। कभी भी आके नगर निगम वाले उसको तोड़ सकते हैं। तो वो एक अपने को उनसे सर्टिफिकेट कोई वो चाहिए, वो सर्टिफिकेट अपने पास वो शक्ति है। ऐसे ही जन्म लेते ही, जन्म के पहले समय से लेके, और बहुत अंतर्मुक्त काल बोलेंगे, लेकिन बहुत छोटा टाइम है वो, तब तक जीव वो अपना शरीर निर्माण करने की शक्ति को प्राप्त करता है, और जब तक वो शक्ति पूरी नहीं होती है तब तक वो अपर्याप्त कहलाता है। तो ये अपर्याप्त है, और पर्याप्त मतलब वो शक्ति पूर्ण हो गई, और उसके बाद फिर आगे शरीर की रचना और जो जो भी है उसका बढ़ना, वो बाद में काम चालू होता है, तो वो जीव पर्याप्त कहलाता है। तो ये जो पर्याप्तियां कौन कौन सी शक्ति चाहिए, तो पर्याप्तियां 6 होती हैं। कौन कौन सी 6 पर्याप्तियां होती हैं, बोलिए विनीता आंटी। इंद्रिय, आयु, श्वासोच्छ्वास और शरीर। मूल तो 4 ही हैं, बाकी इंद्रिया आएंगी फिर, भाषा और मन। नहीं, गड़बड़ है, क्रम भी गड़बड़ है, बोलिए अनीता आंटी। आहार प्राप्ति, शरीर प्राप्ति, आहार इंद्रिय प्राप्ति, श्वास प्राप्ति और भाषा प्राप्ति और मन प्राप्ति। बढ़िया। आहार, शरीर पहली नहीं बोली आपने विनीता आंटी। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, ये 4 पर्याप्तियां तो एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सबको ही होती है। मतलब एक इंद्रिय की भी 4 पर्याप्तियां: आहार, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति और श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति। मतलब इन चारों को करने की, प्राप्त करने की शक्ति, उस शक्ति की पूर्णता को पर्याप्ति कहते हैं। इस शक्ति की पूर्णता को पर्याप्ति कहते हैं। इंद्रियां बन गई उसका नाम पर्याप्ति नहीं, इंद्रियां बनेगी भी बाद में, शरीर बनेगा बाद में। अभी केवल उस शक्ति की पूर्णता, वो कागज अपने पास आ गया, उसका नाम है पर्याप्ति। तो आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, और फिर है भाषा और मन। तो भाषा होगी 2 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के पास, और मन होगा संघी पंचेंद्रिय जीवों के पास। तो वो पर्याप्तियां यथा योग्य अपने हिसाब से होती हैं। तो जब देवों के कितनी पर्याप्तियां होंगी, इनमें से 4 होंगी, 5 होंगी, 6 होंगी? 6 होंगी, संघी पंचेंद्रिय हैं। तो ये कह रहे हैं कि देवों की पर्याप्त अवस्था में तो एकमात्र पीतलेष्या ही होती है। यानी जैसे ही देवगति में जाके देव का जन्म हुआ, तो प्रारंभिक अंतर्मुक्त काल तक वो ये शक्ति की प्राप्ति करने में टाइम लगता है, उतनी देर तक वो अपर्याप्त रहता है, और उसके बाद अंतर्मुक्त बाद ही वो पर्याप्त हो जाता है। तो पर्याप्त अवस्था में तो पीतलेष्या ही होती है, एकमात्र पीतलेष्या। ये भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष की बात है, पीतलेशय होगी। लेकिन जब तक वो अपर्याप्त है, कब तक है अपर्याप्त, कि वो प्रारंभिक अंतर्मुहूर्त में जब तक। और ये अपर्याप्त, ये जो इन्होंने परिभाषा बताई थी ना, तो अपर्याप्त कब तक कहलाएगा,
कि शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं होगी तब तक अपर्याप्त कहलाएगा। मतलब पर्याप्तियां तो है छह, अभी छहों पूरी होती हैं क्रम से। पहले आहार पर्याप्ति पूरी होगी, फिर शरीर, फिर इंद्रिय, फिर श्वासोच्छ्वास, फिर भाषा और फिर मन, क्रम से पूरी होंगी। लेकिन जैसे ही शरीर पर्याप्ति पूरी हुई और उसको पर्याप्त कह दिया जाएगा, तब से ही वो पीतलेष्या प्रारंभ हो जाएगी। बाकी की पर्याप्तियां होंगी डेफिनेटली, लेकिन वो तब से ही पर्याप्त कहा जाएगा। एक्चुअल में तो अभी अपर्याप्ति ही है, टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन शरीर पर्याप्ति पूरी होते ही उसको पर्याप्त कहा जाता है। जब तक शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हो रही है, तब तक उस जो अपर्याप्त दशा है, उस अपर्याप्त दशा के लिए पर्टिकुलर वर्ड हम कहते हैं, क्या कहते हैं उस दशा को? जब तक शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हो रही है, तब तक उस अपर्याप्त दशा को क्या कहते हैं? बोलो प्रीति। निवृत्ति अपर्याप्तक। निर्वृत्ति अपर्याप्तक। जब तक पर्याप्तियां पूरी नहीं हो रही हैं, तब तक वो जो अपर्याप्त दशा है उसको बोलते हैं निर्वृत्ति अपर्याप्तक। किसको बोलेंगे निर्वृत्ति अपर्याप्तक? कि जो निश्चित रूप से आगे जाके पर्याप्त होगा, जिसकी पर्याप्तियां डेफिनेटली पूरी होंगी, उसको बोलेंगे तब तक निवृत्ति अपर्याप्तक। पर कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनकी पर्याप्तियां कभी पूरी नहीं होती हैं, और वो अपर्याप्त दशा में ही उनका मरण हो जाता है। इतनी सी देर में ही जन्म हुआ, पर्याप्तियां भी पूरी नहीं कर पाया, अभी सर्टिफिकेट ही नहीं मिला। आहार पर्याप्ति हुई, शरीर पर्याप्ति भी नहीं हो पाई, उससे पहले ही मर गया। उनको कहते हैं लब्धि अपर्याप्तक। उन जीवों को कहते हैं लब्धि अपर्याप्तक। ठीक है, तो यहाँ देव, लब्धि अपर्याप्तक देव होते होंगे, उनके कौन सी लेश्य होगी? जो लब्धि अपर्याप्तक देव होंगे उनके कौन सी लेश्या होगी? बबीता जी समझ आ रहा है आपको? समझ नहीं आए ना? अगर आप लोग चाहते हैं समझना और नहीं समझ आ रहा है तो पूछिए। सारिका जी समझ आ रहा है? तो मेरा प्रश्न ये है कि लब्धि अपर्याप्तक देवों के कौन सी लेश्या होगी? जो हाथ खड़ा करेंगे मैं उन्हीं से पूछूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं किसी को ऐसा ना लगे हाथ नहीं खड़ा किया और मैंने पूछ लिया और उनको आता नहीं था वास्तव में, तो किसी को ऐसा फील हो जाए। इसलिए जो हाथ खड़ा कर रहे हैं उनसे ही मैं पूछती हूँ। बोलिए। देवों में तो लब्धि अपर्याप्त तक होते ही नहीं है। बढ़िया, बहुत अच्छा। देवों में लब्धि अपर्याप्तक देव नहीं होते, यानी देव और नार की पर्याप्तक ही होते हैं। तो इसलिए हमने जो बात की थी ना निवृत्ति अपर्याप्त, जो देव जितनी देर अपर्याप्तक हैं उतनी देर वो निवृत्ति अपर्याप्तक ही हैं। देव कभी भी लब्धि अपर्याप्त नहीं होते, नियम है। देव और नार की कभी भी लब्धि अपर्याप्त नहीं होते, पर्याप्तियां उनकी पूरी होंगी ही होंगी। बोलिए। की पर्याप्तियां पूरी नहीं होती, फिर वो जीव कैसे है जिसकी जी, कभी पूरी ही नहीं होगी? तो फिर वो फिर जीव ही कैसे पर्याप्तियों है? पर्याप्तियों से उसका जीवपना थोड़ी ना है, पर्याप्तियों के आधार से उसका जीवत्व नहीं है। जीव तो वो है, जन्म हुआ है, कहीं से आया है, जन्म हुआ है, लेकिन इतना भी उसको टाइम नहीं मिला, आयु इतनी कम थी कि ऐसा होता है ना, कहीं कहीं कोई ऑफिसर वगैरह हो, ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर हुआ और वहां जाके वो आया था पैकेज से वहां सामान, कुछ भी अनपैक किया ही नहीं, कुछ खोल ही नहीं पाए, इतने में फिर से ऑर्डर आ गया आपका, फिर से ट्रांसफर। तो अब वहां खोल ही नहीं पाए थे, आधा कुछ खोला नहीं खोला, इतने में फिर से चलो। तो इसका मतलब वो ऑफिसर नहीं है क्या? ऐसा तो नहीं है। तो वो जीव तो है, लेकिन उसकी आयु इतनी, इससे क्या बताना है, आयु इतनी कम है। ये लब्धि अपर्याप्तक जीवों की आयु कितनी होती है? एक श्वास के 18वें भाग, जो हम पढ़ते हैं ना, एक श्वास में 8-10 बार, ये लब्धि अपर्याप्तक जीवों की बात। उनकी आयु इतनी कम है कि वो आहार पर्याप्ति हुई और शरीर पर्याप्ति भी नहीं हो पाई, इतने में तो मरण हो जाता है। ठीक है।
तो जो मनुष्य और तिर्यंश है उनमें ही लब्धि अपर्याप्तक जीव होते हैं, देव और नार की लब्धि अपर्याप्तक नहीं होती। ये सब नियम दूसरे अध्याय में बताए हुए हैं। ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो कुछ लोग भूल भी जाते हैं और नए नए भी ज्वाइन होते हैं, इसलिए बता रही हूं मैं, क्योंकि फिर थोड़ा क्लियर रहे माइंड में ये बात। लब्धि अपर्याप्तक जीव, अब दो प्रकार के जन्म है। एक जन्म तीन प्रकार के होते हैं, दूसरे अध्याय में अपन पढ़ के आए हैं। कौन कौन से तीन प्रकार के जन्म होते हैं, बोलेंगे बबीता जी आप? बोलिए। जरायु जांडस पोत। ये तो जन्म के किसी भेद के भेद हैं। जन्म मूल में कितने प्रकार के हैं? उपपद और नहीं, कांता आंटी बोलिए। गर्भज, गर्भज, अंडज, मतलब जो अंडे से पैदा होते हैं वो, और जो नहीं, अंडज नहीं। गर्भज। नहीं, समूर्छन गर्भोत्पादा जन्म, समूर्छन जन्म, गर्भ जन्म और उत्पाद जन्म, ये तीन प्रकार के जन्म है। और आप लोग जो अंडज और पोत जरायुज बोल रहे हैं वो गर्भ जन्म के भेद हैं। ठीक है, जन्म तीन प्रकार के हैं, उत्पाद जन्म, गर्भ जन्म और सम्मूर्छन जन्म। तो उत्पाद जन्म देव और नारकियों के है, और मनुष्य और तिर्यंचों के दो प्रकार का जन्म है, गर्भ जन्म और सम्मूर्छन जन्म। ठीक है, अभी ये बहुत प्रकरण अपना आगे इधर उधर हो गया है, लेकिन अब इस संबंध में लास्ट बात और बता रही हूँ कि जो लब्धिया पर्याप्तक जीव है, वो लब्धिया पर्याप्तक जीव सम्मूर्छन जीवों में ही होते हैं। गर्भज जीव कभी भी लब्धिया पर्याप्तक नहीं होते। ये सब नियम है। गर्भज जीव कभी भी लब्धि अपर्याप्तक नहीं होते। ये सब नियम अपन ने दूसरे अध्याय में भी पढ़े हैं, और कार्तिक अनुप्रेक्षा में भी ये सारे प्रकरण आए हुए हैं, वहां पे भी पढ़े हैं। लेकिन फिर भी बार बार पढ़ने से, बार बार सुनने से ही याद होते हैं, इसलिए मैं फिर से बता रही हूँ ये सारी बातें। फिर से बोल रही हूँ, गर्भज जीव कभी भी लब्धि अपर्याप्तक नहीं होते। सम्मूर्छन जीव दोनों प्रकार के होते हैं, लब्धि अपर्याप्तक भी होते हैं और पर्याप्तक भी होते हैं। सम्मूर्छन जीवों में दो टाइप्स हैं, लब्धि अपर्याप्तक भी होते हैं और पर्याप्तक भी होते हैं। ठीक है, फिर से एक बार थोड़ा समरी कर रही हूँ, बस पूरा करेंगे अपन, लेकिन क्या क्या पढ़ लिया एक बार देख लें। बोलिए सारिका जी। मैम, वो जो मिस कैरेज होता है मनुष्य में। जो मिस कैरेज हो रहे हैं वो सब पर्याप्त हैं, सब पर्याप्त है, इसीलिए नियम लिखवाया है। गर्भज जीव कभी भी लब्धि अपर्याप्त नहीं होते, क्योंकि लब्धि अपर्याप्त का प्रकरण पढ़ते ही सबसे पहले ये आता है कि जो मिसकैरेज हो गए हैं गर्भ में वो लब्धि अपर्याप्त होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर 1 मिनट का भी गर्भ में आया, अपने को पता ही नहीं चला है, किसी को भी पता नहीं चला, ना डॉक्टर को, ना अपने को, ना किसी टेस्ट में आया, ना कुछ, तो भी वो पर्याप्त का ही भाव है, लब्धि अपर्याप्त नहीं। गर्भ जन्म वाले नियम से पर्याप्तक ही होते हैं, 100% नियम। ठीक है, जितने भी देव हैं, नारकी हैं और गर्भ जन्म वाले हैं, वो सब पर्याप्तक ही होते हैं। देव नारकी तो पर्याप्तक है ही है, वो पहले वन ने देख लिया था, अब तीनों को एक साथ देख रहे हैं। देव, नारकी और गर्भज मनुष्य और तिर्यंच, देव, नारकी, गर्भज मनुष्य और तिर्यंच पर्याप्त ही होते हैं। और जो सम्मूर्छन मनुष्य और तिर्यंच है, सम्मूर्छन मनुष्य अपर्याप्त ही होते हैं। सम्मूर्छन मनुष्य अपर्याप्त ही होते हैं। अपर्याप्त का मतलब है लब्धि अपर्याप्त। ठीक है,
और सम्मूर्छन तिर्यंचों में दोनों प्रकार के होते हैं, पर्याप्त भी और अपर्याप्त भी। सही लिखिएगा, कुछ भी इधर उधर, क्योंकि और ऐसे शब्द हैं, इधर उधर नहीं करिएगा। फिर से बोल रही हूँ एक बार, देव, नारकी और गर्भज मनुष्य और तिर्यंच पर्याप्त ही होते हैं। प्रशस्ति याद हो गया? अभी पूछती हूँ, या तुम ही बोल दो, सब ठीक कर लेंगे, मिला लेंगे, बोलो। या सम्मोचन जीव हमेशा सम्मोचन मनुष्य लब्धि अपर्याप्त होते हैं। रुको, दूसरा पॉइंट बोला उसने, सम्मूर्छन मनुष्य लब्धि या पर्याप्त ही होते हैं, ही लगाना। सम्मूर्छन मनुष्य लब्धि या पर्याप्त ही होते हैं, ठीक है। बोलो तीसरा पॉइंट, बंद कर लिया? हाँ बोलो। सम्मोचन तिर्यंच दोनों प्रकार के होते हैं, पर्याप्त भी और लब्धि अपर्याप्त बहुत भी। बढ़िया। जो सम्मूर्छन तिर्यंच हैं वो दोनों प्रकार के होते हैं, पर्याप्त भी और लब्धि अपर्याप्त भी। मतलब क्या हुआ कि लब्धि अपर्याप्त जीव मनुष्यों में, जो सम्मूर्छन मनुष्य है वो, और सम्मूर्छन तिर्यंचों में ही पाए जाएंगे। इसके अलावा कहीं नहीं, देव भी नहीं, नारकी भी नहीं और गर्भज भी नहीं, ठीक है। अभी इतनी चर्चा हुई है। अब ये, क्योंकि ये वर्ड आया था, अब कल से अपना, कल मतलब नेक्स्ट जो क्लास होगी, तो अब ये देवों के भेद प्रभेदों की चर्चा, किस तरह से उनके भेद प्रभेद है, उसकी चर्चा अपनी आगे चलेगी। पर ये नियम थोड़े से पढ़ते रहना चाहिए खोल के। जब भी कभी गैप होता है, छुट्टियां होती है, तो कॉपी खोल के पढ़ लो, 5-7 मिनट लगते हैं, इतना ही तो लिखा होता है, तो वो बातें थोड़ी रिवाइज हो पर जाती पर्याप्ति है। है, पर्याप्ति की डेफिनेशन लिखवाएंगी क्या? लब्धि अपर्याप्त का मतलब यह है कि जिन जीवों की पर्याप्ति पूरी होने से पहले ही उनका मरण हो जाता है, उन्हें लब्धि अपर्याप्त कहते हैं। जिन हाँ। जीवों की पर्याप्तियां पूरी होने से पहले ही उनका मरण हो जाता है, उन्हें लब्धि अपर्याप्त कहते हैं। हाँ। और पर्याप्ति? पर्याप्ति की आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन, हाँ। इनकी पूर्णता की जो शक्ति की प्राप्ति है उसे पर्याप्ति कहते हैं। यहाँ लिखी है कहीं, कौन से अध्याय में है, और मैं फोटो खींच के भेज दूंगी, टाइम अपना भी हो गया है। ठीक है। जिनवाणी स्तुति, बोलिए चित्रा जी क्या कह। भी सारी चीज ये सब ग्रुप में भेज दीजिए तो हम लोग को मिल जाएगा। ग्रुप में ही भेजती हूँ, अच्छा, पर्सनल तो किस किस को भेजूंगी, ग्रुप में ही भेजती हूँ। कर्म फल चेतना वाला भी। ठीक है, बोलो प्रीति। निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी, करके विराधन तत्व का बहु दुख उठाया, आराधना का यह समय अति पुण्य से पाया, मिथ्या प्रपंचों में उलझ अब क्यों करूं देरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी।